माली परेशानी, पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी परेशानी नहीं जिसको सवार किया जाए। आयत पढ़ूंगा कुरान पाक की, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी परेशानियां तो कुरान मजीद के लफ्जों से दूर हो जाएंगी। सूरह हूद है, उसकी आयत नंबर 6 है, 12वें सिपारे की पहली आयत है। क्या अंदाज है, और मेरे रब का कितना मन मोह लेने वाला और दिल को छू लेने वाला अंदाज है। रब करीम ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, फरमाया नहीं जमीन पर कोई भी ऐसा चलने वाला, जमीन पर कोई ऐसा नहीं जो चलता हो, इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे न लिया हो। जमीन पे कोई चलने वाला ऐसा नहीं जिसके रिस्क की जिम्मेदारी रब करीम की ना हो। जिम्मेदारी रिस्क किसकी है? बोल के बताएं, बोल के किसकी जिम्मेदारी है जी? अल्लाह। देखें, गौर फरमाएं, यहाँ मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी है इस आयत के तहत कि फरमाया जो जमीन पे चलने वाला है उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने हमारी अकल के मुताबिक हमसे बात की है, वरना आसमानों में जितनी मखलूक है रिस्क उसका भी अल्लाह के जिम्मे ही है। यहाँ जो फिल अर्द के लफ्ज जमीन पे, वो हमें समझाने के लिए कि तुमने तो सिर्फ ये दुनिया देखी है ना, तो जिसको तुमने देखा है वो सब खाते अल्लाह का दिया हुआ ही। तो जो हमने देखा था रब करीम ने उसके मुताबिक हमें समझा दिया। फरमाया कुछ तो तुमने देखे ही नहीं, चलो उनकी तुमसे बात नहीं करते, पर जो तुमने देखे हैं उन सब का रिस्क किसके जिम्मे है? अल्लाह के। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की जब तर्जुमानी करते, वजाहत करते, तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई इश्काल रहने नहीं देते थे, कोई इश्काल नहीं रहने देते थे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रख के सवेरे निकल जाना रिस्क की तलाश में। किस पे भरोसा रखना है? निकलना तुम्हारे जिम्मे है। ये ना कहना कि घर बैठूंगा तो यही आएगा, निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी करना। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब का जिम्मा है तुम्हें रिस्क देना, वो जरूर तुम्हें रिस्क पहुंचाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पहुंचेगा? तो जरा हुजूर के लफ्जों का हुस्न भी देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह मौत तुम्हें ढूंढ लेती है ना कि तुम कहां मौजूद हो, जब वक्त आता है तो इंसान पाकिस्तान में हो तब भी आ जाता है, जद्दा में हो तब भी आ जाता है, मक्का में हो या मदीना तैयबा में वक्त फिर भी आ जाता है। फरमाया जिस तरह मौत तुम जहां भी हो तुम तक पहुंच जाती है ना, इस तरह तुम्हारा रिस्क भी तुम जहां मौजूद होते हो अल्लाह वहां पहुंचा देता है, पहुंचा देता है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में? तो फरमाया निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरमाया सवेरे परिंदे भी निकल जाते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोजी अता फरमाता है। हालांकि उनको नहीं पता होता हमारा कारखाना कहाँ है, हमने कहाँ जाके मजदूरी करनी है। उनको नहीं पता होता कि हमारा दफ्तर कहाँ है, हमने किस ऑफिस में बैठना है। उनको नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाके माल खरीदना है और कहाँ से हमने फिर उसको दोबारा बेचना है। उन्हें खबर नहीं होती। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाते हैं। निकलना तो तेरे जिम्मे है कि नहीं? फरमाया वो तू ड्यूटी कर, शाम को अल्लाह जो रब परिंदों को रोजी देता है वो तुझे भी अता फरमाएगा। मैं कहता हूं सोच कितनी कमजोर है उस आदमी की जो कहता है कैसे मिलेगा। कितनी कमजोर सोच है। जो रब बैल को रोजी देता है, बकरी को रोजी देता है, इस जमीन इस धरती पे अगर बसने वाला ऊंट भूखा नहीं सोता, चले ये तो पालतू जानवर होते हैं, इस धरती पर बसने वाली अगर बिल्ली और कुत्ता रोटी खा के सोते हैं तो तू तो अशरफुल मखलूकात है। तूने अपने ज़हन में क्या टेंशन पाल लिया कि नहीं आएगा तो मर जाऊंगा, क्या बनेगा, किस तरह होगा? तू क्यों इतना परेशान हो गया? भाई माली परेशानी सबसे ज्यादा उस बंदे ने ओढ़ ली है जिसकी तवक्कुल की बात कमजोर हो गई है। तू सीधी तवज्जो अपने रब करीम की जानिब रख, सीधी तवज्जो अल्लाह की जानिब कर। रब फरमाते हैं जिम्मा तेरा नहीं, जिम्मा मेरा। लेकिन तनख्वाह एक आती है घर में। जब एक बच्चा होता है तो तब भी काम चलता है। जब अल्लाह 2 बच्चे दे दे फिर भी उस तनख्वाह से काम चलता है। जब 3 हो जाए फिर भी चलता है। जब 4 हो जाए, नहीं आप ना भी बोले तो बात तो सही है, बहरहाल काम फिर भी
چلے اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیاہ کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے، اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں، اسی آنگن میں، اسی چھت کے نیچے کام چلتا ہے، تو پھر تو مان جانا کہ چلانے والا تو نہیں، چلانے والا کوئی اور ہے۔ پھر تو مان جا کہ چلانے والا کوئی، تو اس وقت جب تنخواہ تیری لگی تھی تو کہتا تھا ابا ابھی میری شادی نہ کر، میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا؟ تو وہی شخص ہے جس کی چھت کے نیچے پھر 1.5 درجن پوتے بھی پل رہے اور گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے۔ تو رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا ذمہ۔ اب ہمیں پتہ ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے۔ اب ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور میرا حق تھا۔ تجھے زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو؟ بول کے بتا نا، کس کو پتہ زیادہ ہے؟ کیوں جی؟ تو آپ اصل ٹینشن پتہ کب لگتی ہے؟ جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی، میرا حق تھا۔ وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑی لیتا ہے، حالانکہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ حق۔ ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں، رٹ لیں کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا، اور بات ختم ہو گئی۔ بس وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے، مسئلہ یہ ہے کہ تو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے، اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا، اور فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے، تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا۔ کہا وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں تم اللہ کے دیوں میں تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرو گا۔ تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، تم 1 رکوع بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ تمہارے 313 درود شریف سے راضی ہو جائے گا، تم اس کے دیوں میں تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ۔ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ وہ حل میں مزید کی جو دوڑ ہے نا، حل میں مزید کی، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جد کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مصیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا، وہ سامنے والا پلاٹ میرے گھر کے سامنے ہے گھر کے سامنے، پر رجسٹری میرے نام کیوں نہیں؟ یہ مصیبت سانس نہیں لینے دیتی۔ موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے، دفتر سے گھر آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ، تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام۔ اس نے مالی پریشانی پیدا کی۔ تو جس حال میں ہے، کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے۔ تو اسے اسی حال میں، ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں۔ ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ، تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا، کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں، تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ بٹ ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی۔ سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے، سالبہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، اس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے۔ مشکل ہے نا یہ جواب سننا۔ کہتے پیر صاحب فلان جگہ سے تویز آیا، وہاں تو وارے نے آرے ہو گئے، تو آپ کے ہاں؟ تو میں کہتا ہوں یہ تویز دینے والا اگر تویز دے کے امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا؟
ये खुद तो 150 का तवीज बेच रहा है, अपनी बेचारे की हालत ये है। अगर इतना ही तवीज इसका चलता होता तो पहले 5 क्यों पिजारो इसके दरवाजे पे खड़ी हो। अजीब चक्कर है और अजीब जगह लोग उलझ गए, समझते ही नहीं बात को। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे तो महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया तू जिस हाल में है ना वो हाल तेरे लिए बेहतर है, उसी में रह। क्या नहीं हुजूर दुआ करे। फरमाया साल बाद तू बाज आ जा। हुजूर दुआ करे। फरमाया तू बाज आ जा। 2-3 दफा का जिद की। महबूब ने फरमाया जा फिर अल्लाह तुझे ज्यादा पैसे देगा। चंद बकरियां खरीदी, इतनी बरकत हुई कि बकरियों के रेवड़ बन गए। फिर कुछ बकरियां बेच के गाय खरीद ली, उनके भी रेवड़ हो। फिर कुछ ऊंट ऊंटनियां ले ली, रेवड़ ही रेवड़। पहले 5 वक्त मस्जिद में आते थे, अब फजर और इशा रह गई। फिर माल ज्यादा हुआ तो मदीने शहर में कोई जगह ही नहीं, मदीने से बाहर हवेली खरीदी, फिर जुमा ही रह गया। जुमे के जुमे आते, ज़कात का हुक्म आया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को भेजा। फरमाया जा उसे क्या तेरी ज़कात बनती है 2.5%। 10 करोड़ रुपया हो तो कितनी ज़कात बनती? भाई 1 करोड़ की 2.5 लाख हुई ना, तो 10 करोड़ की कितनी हुई? तो बड़ी मुसीबत है जब बैंक से मैसेज आता है ना कि 25 लाख निकल गया तेरे अकाउंट से। बहुत बड़ी मुसीबत, बड़ी टेंशन होती है। एक साहब मेरे पास आए, उनकी जमीन अचानक महंगी हो गई। अचानक पहले कुछ 15-16 लाख की एकड़ जमीन थी, फिर वो करोड़ की हो गई। तो मेरे पास आए, कहने लगे वो 10 करोड़ रुपए बनते हैं तो ज़कात। तो मैंने कहा आपने क्या किया? जरी जमीन पे उशर आता है, उस पर ज़कात नहीं आती, तो आपने क्या किया? कहने लगे वो कुछ सोसाइटी के रूल के मुताबिक मैंने फाइलें वगैरह ले ली है, अब मैं ना कभी मौका आएगा तो उनको बेचूंगा। तो मैंने कहा अब तो आपका ये माल हो गया बिजनेस का, तो अब तो उस पर ज़कात आएगी। 10 करोड़ पे जब 25 लाख सुना तो कहने लगे फौरन देनी पड़ती है कि थोड़ी थोड़ी से भी काम चल जाता है। तो मैं उनका चेहरा देखने लगा। मैंने कहा नहीं वो तो आपको पता है, वैसे हजरत उमर फरमाया करते थे बांट के ना दो, कोशिश करो किसी एक को दो, चलो किसी का तो कुछ बन जाए, तो एक को ही देनी चाहिए। कहने लगे तो मतलब ये ऐसा ही हुक्म है? मैंने कहा आप किसी और से तहकीक कर ले। अब ये भाई लेते वक्त नहीं तुझे टेंशन हुई कि 15 लाख का करोड़ हो गया, तो उस वक्त नहीं तूने कहा कि या अल्लाह, तो ये कैसी सोच है मुसलमान? किस तरह का इसका? हमारे यहां जब किसी आदमी पे हालात खराब होते हैं ना, तो सबसे पहले वो इस तरह करता है कि जो मैं कहीं अल्लाह के रास्ते में देता हूं पहले उसे बंद करो। जिस रास्ते तुझे आ रहा था पहले तूने वो रास्ता ब्लॉक किया। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक कहती है मैं हुजूर को मस्जिद के लिए, इदारे के लिए, साहबे सुफा के लिए कुछ दे रही थी, तो मैंने गिनना शुरू किया तो हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर मुस्कुराते क्यों है? तो फरमाते लगी, महबूब फरमाने लगे अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के न दिया कर, वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा। तू उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाए। लेकिन पहले ये वाला पहले दरवाजा बंद करो, यहां से पैसे खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह करना भाई। इस दफा सूट जरा गर्मियों वाले ना खरीद, लेकिन जो तू अल्लाह के रास्ते में दे रहा है उसे देता रहे। लेकिन हम अपना नुकसान कर, ज्यादती करते हैं अपने साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था प्यार की बोली है, फिर बोलता हूं। एक बड़े बड़े प्यार वाले दोस्त हैं, एक दफा मुझे कहने लगे कि आप कई दफा ऐलान करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप इदारा भी बहुत ज्यादा बनने वाला है, बड़ी चीजें मैं देखता हूं जो हो तो बड़ा निजाम अच्छा हो जाए, आप दुआ करें अल्लाह मुझे पैसे दे तो मैं बड़े सारे खर्च करूंगा उसके रास्ते में। तो मैंने कहा या अल्लाह इसे 10 करोड़ दे, ये 9.5 करोड़ तेरे रास्ते में दे देगा। तो चुप कर गया, जिस तरह आप नहीं कर गए सारे, तो चुप कर गया वो भी। उसने कहा जी नहीं जी इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं क्या भले अजे तो दुआ पे होंगी आ, अभी तो वो आएंगे तो तब देखी जाएगी। तो तू यही अड़ गया, यानी 9.5 करोड़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की दुआ पे भी आमीन कोई नहीं कहता कि चलो आमीन ही कह दे। तो मैं क्या तेनू तो 50 लाख बचता सी पिया, लेकिन तू इस सौदे पे तैयार है। जब ये सोच होती है, ये गलत सोच है। ये बात तो अगर तुम मुस्कुराने वाली, लेकिन ये सोच सही नहीं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना जंग के मौके पर कि 800 सिपाहियों का खर्चा चाहिए, कहते मेरे पास 600 का था। यहाँ एक रवायत में हुजूर ने 1000 का ऐलान किया तो मेरे पास 800 का था। जब 2-3 दफा नबी पाक ने ऐलान किया तो कहते मैंने खड़े होके कहा या रसूलल्लाह पूरा 800 मेरी तरफ से।
कहते मैंने 200 सिपाही का खर्चा उधार उठाया, लेकिन पूरे 2 महीने नहीं गुजरे थे, रब करीम ने मुझे कई गुना करके पैसे वापस अता फरमा दिए। पर बात तो ये है कि तेरी वहां लौ लगी हो, तू तजारत करता है उन लोगों के साथ जो क्या दे सकते हैं। तो सालबा के पास हुजूर ने पैगाम भेजा। पहले तो कहा तेरे लिए बेहतर नहीं माल, जब इसरार किया तो बड़ी बरकत हो गई, बड़ा आया तो फरमाया ज़कात दे, 2.5% ज़कात है। जब सोचा कि 5 ऊंटों पे एक बकरी जाएगी और बड़ा सारा मुझे देना पड़ेगा, अब जब गौर किया तो ये तो ना कहा कि मैं नहीं देता। हजरत अबू हुरैरा से कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करना कि मैं खुद आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर वो कहते थे मैं खुद आऊंगा। तो कहते महबूब ने ठंडी सांस ली, फरमाया उसे कहा था कि तेरे लिए माल बेहतर नहीं, अब हलाक हो गया, हाय अफसोस हलाक हो गया। उनको भी थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया, नबी पाक को ही कह दिया नहीं है, हुजूर को कह दिया बाद में आऊंगा। अब दौड़े आए, अर्ज की हुजूर मैं सारा कुछ लेके आया हूं, कबूल कर ले। महबूब ने फरमाया गोया बिलाल हबशी की खुश्क खजूर भी कबूल है, और सुहैब रूमी एक अट्टी बान की लाए तो वो भी कबूल है, और अम्मार बिन यासर और मुसअब बिन उमैर अगर 2 दिनार दे जाए और कोई पुराना जोड़ा किसी सिपाही के लिए छोड़ जाए तो वो भी कबूल है, लेकिन तू अपना लाखों लेके चला जा, तेरा कोई नहीं कबूल, माफ कर दे। फरमाया जा माफ किया, पर पैसे लेके ना आना। अगले साल फिर आए, बंधे हुए हाथ है, महबूबा मैं दौलत का क्या करूंगा, आग लगानी है, कबूल कर ले। पर मैं तू ले जा, तेरा नहीं कबूल, गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। हुजूर ने विसाले जाहिरी किया तो जनाब सिद्दीक अकबर के पास आए, लाखों का माल, अबू बकर कबूल कर लो। तो जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे उसका कर लो जिसका नबी ने नहीं किया, चल जा, कोई नहीं चाहिए। हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ गया, बारिशें नहीं होती, गल्ला नहीं मिलता, हालात खराब है, माली तौर पे बहरान आ गया, गुर्बतें, मजबूरियां, तकलीफें, आके रोए, उमर मेरा कबूल कर लो, मुझे माफी तो मिल गई थी ना। फरमाया माफी अपनी जगह पे, पर जिसका मुस्तफा ने कबूल नहीं किया। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनका कबूल ही नहीं हुआ, और वो उलझे हुए, उन्हें खबर ही नहीं कि असल बात क्या है। फरमाया जिसका मुस्तफा करीम ने कबूल नहीं किया, अब हीरे और जवाहरात भी लेके आए तो भूखे मरेंगे, पर उसका कबूल, उस बात पे राजी रहो, इस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ, उस हाल में राजी रहो। जो मुसीबत है ना देखने के, वो भी मेरे पास, तुम्हें क्या पता, कभी पूछ तो सही उससे वो किस मुसीबत का शिकार है, जो माली तौर पे बड़ा अमीर है, तो उसकी तरफ देख के अपना दिल बुरा करता है। बस जिस हाल में रब ने रखा है उस हाल में रह। हजरत उस्मान गनी के जमाने में तो वो विशाल कर गए, लेकिन भाई तू जिस हाल में तेरा रब तुझे रखता है उस हाल में रह, तेरी माली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैंने पहले भी शायद आपको एक दफा कहा था, मैं तालीम से फारिग हुआ तो मेरे एक उस्ताद और मेरे कुछ दोस्त कहने लगे अफ्रीका आ जाए आप, भाई बहुत बड़ा इदारा है, उसको चलाएं, उसको संभालें। तो मेरी वालदा से मैंने कहा, उस तबीयत होती है ना इंसान की, मेरा भी दिल लग गया। मेरी अम्मा पढ़ी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने दानाई बड़ी अता फरमाई थी, हिकमत बड़ी थी, सियानी बड़ी थी। तो मैंने कहा अम्मा जी तो मुझे साउथ अफ्रीका की दावत हो रही है, तो आप क्या कहती हैं? तो उठ के मेरे पास आ गए और मुझे उन्होंने अपने बाजुओं में ले लिया, फिर मेरा माथा चूमा, कहने लगी पुत्र मैं तो वाल भी ना पोट के देवा किसी ने, हमने दौलत का क्या करना, तो अल्लाह का नाम लेके कहीं बैठ जा, रब करीम रौनके लगा देगा, खैर हो जाए। तो मेरे भाई याद रखें, इन चीजों से थोड़ा सा देखें ना, कनात करें, जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी हो जाए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो आसानियां कर दिया करता है। तो याद रखें, मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक तो हमें दर्स ये दिया है कि तू समझ जा, कुरान ने हमें बताया है कि रोजी तेरी जिम्मेदारी नहीं, रोजी किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह की। और दूसरी बात ये कि जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर तू राजी हो जा, तेरी माली परेशानियां खत्म हो जाए। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजहबी तौर पर जब देखो तो आगे देखो, और दुनियावी तौर पर जब देखो तो पीछे देखो, परेशानी खत्म होगी। मजहबी तौर पर जब देखो, जो 5 नमाजें पढ़ता है वो तहज्जुद पढ़ने वाले को देखे, और जो तहज्जुद पढ़ता है वो इशराक चाश्त पढ़ने वाले को देखे, और जो बंदा इशराक और चाश्त पढ़ता है फिर उसको देखे जो सारा दिन मुस्तफा पे दरूद पढ़ता है।
ऊपर ऊपर देखे कि मैंने और नेक होना है और नेक, और जब माली मामला है तो फिर नीचे देख। अगर तू बैठा ना पजारों पे तो फिर टूटी वाले पे नजर कर, उसका क्या हाल है। और अगर तू वहां बैठा है तो देख, मेहरान वाला भी तो गाड़ी चला ही रहा है ना। और अगर तू वहां है तो मोटरसाइकिल वाला देख, और तू वहां है तो फिर साइकिल वाले पे नजर। और अगर तू साइकिल वाला है तो पैदल वाले को देख। अगर तू किराए के मकान में रहता तो फिर झोंपड़ी वाले को देख। और अगर तू झोंपड़ी में रहता है तो फिर भी परेशान ना होना, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें झोंपड़ी भी नसीब नहीं, जो सड़क पर लेटे हुए। और अगर तू तंदुरुस्त है ना तो कभी जाके अस्पताल में देख हाल क्या है, लोग किस हाल में। तो हम शुक्र नहीं अदा करते, उसका नुकसान क्या होता है, नेमतें चली जाती हैं। अल्लाह फरमाते लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तो शुक्र अदा कर, मैं नेमतों में इजाफा कर दूं। तो भाई माली परेशानी का तीसरा सबब यह है कि हम देखते हैं माली तौर पर ऊपर, तो फिर हमें तबीयत बिगड़ती है। और फिर माली परेशानियों के